फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। माई सेल्फ अमृता नागर। आज मैं आपको बीए पॉलिटिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सिलेबस को जो बीए थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को डाला था, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी। या मेरी ये दूसरी वीडियो है जिसमें आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन दबा करके जो आपके सारी टोटल अपडेट मिलते रहें, ताकि आपको जो मैं प्रैक्टिकल वर्क डालूँ आपको सेमेस्टर वाइज टोटली आपको प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, तो देखिए, हम आपको इसमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल मतलब वाइवा होता है, उसे मैंने फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को डाल दिया था। आज मैं थर्ड यूनिट को बता रही हूँ, जिसका आपको पता है कि इसमें आपका है A060302P, मतलब फील्ड वर्क ट्रेडिशनल इन सोशल साइंस। आपका इसमें जो हिंदी इसका नाम है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र, कार्य और परंपरा। इसमें फील्ड वर्क में मैंने जो इसमें टोटली आपको दिया हुआ है, मैंने बताया था। इसमें आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च क्या है, सोशल रिसर्च। ठीक है, आपकी इसमें जो है एथनोसिज्म एंड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको हम बात करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से फिर हम सेकंड यूनिट डालेंगे। फर्स्ट आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य समाज, उसके संरचनात्मक तत्वों और उसके मानव व्यवहार को समझना है। यह अनुसंधान विज्ञान की पद्धतियों का उपयोग करते हुए उसके सामाजिक प्रक्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन राइट, इसकी डेफिनेशन है आपकी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं। किलपैट्र के अनुसार शोध के तथ्यों को एवं उसके सिद्धांतों को खोज हेतु प्रशिक्षण करने की प्रक्रिया माना गया है। कि करलिंगर के अनुसार शोध घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों का क्रमबद्ध, नियंत्रित और आलोचनात्मक अन्वेषण है। नेक्स्ट आपका है आता है, दोनों मैंने डेफिनेशन क्लियर कराई है। इसमें है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें वैज्ञानिक इसकी प्रकृति है। इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग टॉपिक्स को उसकी प्रकृति के अनुसार दिया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया में उसमें सामाजिक अनुसंधान एवं उसकी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया को रखा गया है। जैसे यह प्रमाणित आधार तथ्यों पर आधारित होती है। यह एक सामाजिक के तहत उसकी घटनाओं का तर्कसंगत और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसमें इसके अन्यथा इसमें नेक्स्ट है इसका नंबर टू, इसकी समाज केंद्रिता। समाज केंद्रित हमारा किस तरीके से? जैसे एक मुख्य है इसका समाज में ध्यान से और उसमें रहने वाले लोगों पर होता है। उसका ध्यान किस में होता है? समाज में रहने वाले, उसमें जो उसमें जो रहने वाले लोग होते हैं उन पर। समाज में विभिन्न आयामों जैसे संस्कृति, सामाजिक संबंध, मूल्यों और परंपराओं का विश्लेषण करता है। व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया, उसकी प्रक्रिया के अनुसार उसमें अपनी ट्रिक एक प्रोसेस होता है। उसके अनुसार इस वाले कार्यों को, अपने चरणों को, विश्लेषण को, डाटा संग्रहण करने का, उनके स्टेप टू स्टेप उसका पालन करते रहते हैं। जैसे सामाजिक अनुसंधान व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक, उसका डाटा संग्रहण, विश्लेषण और उसका निष्कर्ष के चरणों का पालन करता है। अनुसंधान के लिए स्पष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुणात्मक और मात्रात्मक। देखिए, इसमें यह गुणात्मक पद्धति जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मात्रात्मक पद्धति जैसे सर्वेक्षण और सांख्यिकीय तकनीकी का अध्ययन करता है। इसमें निम्न प्रकार से इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से दोहराता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है आपका गतिशीलता, डायनेमिक नेचर। क्या है कि इसमें सभी प्रकार की समाज में रहने वाली जो एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो परिवर्तनशील होती हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान भी गतिशील होता है और यह समय और परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है आपका समस्यामुखी।
समस्यामुखी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि किसी भी कार्य को करने में हमारे को जैसे समस्याएं आती हैं, जैसे समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे गरीबी होती है, शिक्षा होती है, अपराध होते हैं, लैंगिक असमानता होती है आदि पर ध्यान केंद्रित रहता है। समाज के लिए वैकल्पिक नीतियाँ और उपाय सुझाता है। समाज उसके लिए क्या है, समाधान हमारे लिए खुद से हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं उसका, है ना। पढ़ाई लिखा कर गरीबी को भी हटाया जा सकता है, शिक्षा को भी हटाया जा सकता है अगर हम कोशिश करें तो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ों का उपाय किया जा सकता है। अंतर अनुशासनात्मकता। अंतर अनुशासनात्मकता क्या है कि हमारे समाज में रहने वाले उसमें आधार पर मनोविज्ञान पर राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विषयों को साथ मिलकर काम किया जाता है। किसी भी उसमें क्षेत्र में इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे तटस्थता। तटस्थता में भी एक यह एक अनुसंधान इसी प्रकार की एक पूर्वाग्रह पर पक्षपात से मुक्त होता है। निष्कर्ष केवल तथ्यों और सबूतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक लाभकारी, क्या सोशली बेनिफिशियल क्या है। इसमें समाज एक अनुसंधान जो होता है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य से समाज के विकास और उसके सुधार में योगदान देना है और सरकार और उसके संगठनों की नीति में मदद करना है। नवीनता क्या है, देखिए इनोवेटिव नेचर। नवीनता में हमारे नए सिद्धांत नई समस्याओं की खोज करता है और उसके अनुसार अनुसंधान की नई सामाजिक चुनौतियों को समझने और उसमें उससे कैसे निपटाया जा सकता है, उससे कैसे मदद मिलती है निपटने से, उसका ध्यान रहता है। अपने इसी में अनुसार उसमें समस्याओं की जांच करने के लिए, ठीक है, इसमें समस्याओं की जांच करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या उद्देश्य शामिल होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या। ज्ञान का विकास करना, समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं एवं तथ्यों की खोज करना, अनुत्तरी प्रश्नों के उत्तर खोजना, परंपराओं की जांच करके वर्तमान के लिए सुधार करना। निम्न चीज़ों का हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से अपने कार्यों को एक वर्तमान समय में जब हम जी रहे होते हैं तो उसमें सुधार करना होता है, अनुत्तरी प्रश्नों को उत्तर देना होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अनुसंधान की विशेषता। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता क्या क्या है कि नवीन तथ्यों की खोज करना। एक किसी भी हमें इसका अपने न्यू फैक्ट्स किसी भी कार्यों को करना है के लिए नए नए कार्यों को करना, उसके तथ्यों की खोज करना आवश्यक है। नए ज्ञान का विकास करना, आलोचनात्मक ढंग से परीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, वर्तमान जीवन के लिए सुधार करना, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि न्यू न्यू रिसर्च हम अपने उसमें जीवन में राजनीतिक विषय में इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका निरजातीयता। निरजातीयता क्या है, इसमें इसमें निर्जातीयता हम की आपकी जो है एथनोसेंट्रिज्म शब्द का पहली बार सामाजिक विज्ञान में अमेरिकी समाजशास्त्र विलियम जी सुमनेर द्वारा प्रयोग किया गया था। इन्होंने पहली बार अपनी भाषा को में अपनी पुस्तक में 1906 की तक में फोकवेज में सुमनेर ने एथनोसेंट्रिज्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जो चीज़ों के दृष्टिकोण का तकनीकी नाम जिसमें किसी का अपना समूह हर चीज़ का केंद्र होता है, बाकी सभी को एक संदर्भ में मापा जा सकता है और मूल्यांकित किया जाता है। नृजातीय में जातीयवाद में एक समाज को विभिन्न नृजातीय समूह में बांट कर देखा जाता है जो अपनी भाषा धर्म परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। यह समूह की एकता और विशिष्टता पर जोर देता है। नृजातीयवाद के लक्षण। नृजातीयवाद के लक्षण इसमें देखिए कि इनमें इन चीज़ों को हमें बताया कि सांस्कृतिक समानता क्या है। सांस्कृतिक समानता के साथ साथ नृजातीय समूह अपने सांस्कृतिक पहलुओं जैसे भाषा धर्म और परंपराओं को साझा करते हैं। सामूहिक पहचान क्या है, सामूहिक पहचान में नृजातीय अपने ग्रुपिंग में इस वर्ग के लोग सदस्य एक विशिष्ट पहचान से जुड़े होते हैं जो उनके पूर्वजों और इतिहास से संबंधित होते हैं, है ना। समान भाषा और क्षेत्र। समान भाषा और क्षेत्र क्या है कि इस समूह में अक्सर एक विशेष भाषा
बोलते हैं और किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। समूह की श्रेष्ठता। इस समूह में श्रेष्ठता अपने समूह के अन्य समूहों से श्रेष्ठ मानते हैं। यह अनेक प्रकार से अपने समूह के संघर्ष जैसे अलग से या किसी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य क्या है? इसके नृजातीयवाद में उसका उपयोग कभी-कभी राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों की मांग के लिए किया जाता है। इसमें इसके कुछ कारण दिए हैं, जैसे नृजातीयवाद के कारण कुछ जैसे सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता क्या है, सामाजिक असमानताएं क्या है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं, इसकी राजनीतिक विभाजन। ठीक है, तो इसमें निम्न प्रकार से इन चीज़ों को आवश्यक को दिया गया है कि इसके निरंतर के कारण क्या होते हैं। कहीं कहीं पर अपनी सांस्कृतिक की भाषाई भिन्न भिन्न तरीके से होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देखिए, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। समाज में अलग तरीके से असमानताएं पाई जाती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे नृजातिवाद के प्रभाव प्रभाव इफ़ेक्ट्स ऑफ इसके जब इसके कुछ तरीके के प्रभाव होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स प्रभाव दिखने के लिए मिलते हैं। जैसे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। इसमें क्या है कि सकारात्मक प्रभाव में कि किसी भी कार्यों को करने के उसमें उसकी सांस्कृतिक की पहचान और विरासत को संरक्षित कर सकते हैं और अपने सामाजिक विविधता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक में क्या होता है कि उसकी संघर्ष और हिंसा की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज में भेदभाव, असमानता और अलगाव बढ़ जाता है। यह एक राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर देता है, मतलब उसमें उसमें कमजोरी आ सकती है। ये देखने को मिलता है कि ये एकता को कमजोर कर सकता है। निम्न बातों को, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रतिभागी अवलोकन। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रतिभागी अवलोकन क्या है? पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। यह एक सामाजिक अनुसंधान पद्धति है। इसमें शोधकर्ता समाज या समूह का हिस्सा बनकर उसकी गतिविधियों या उसके व्यवहार और प्रक्रियाओं को गहराई से अध्ययन करता है। यह प्रक्रिया में शोधकर्ता एक प्रतिभागी की तरह समूह के साथ घुल मिल जाता है और लेकिन उसके साथ साथ ही वह उसका पर्यवेक्षण के रूप में निष्पक्षता बनाए रखता है। पार्टिसिपेट मतलब किसी भी उस पर उसका ऑब्जर्व जब करता है उस समय पे उसका, तो उन चीज़ों पर उस पर ध्यान देना होता है। प्रतिभागी अवलोकन की परिभाषा। गिलबर्ट के अनुसार, गिलबर्ट ने कहा है कि प्रतिभागी अवलोकन यह पद्धति है जब शोधकर्ता किसी सामाजिक समूह में शामिल होकर उसकी गतिविधियां और संस्कृति का अध्ययन करता है, तब उसमें ये वाली चीज़ें निकल करके आती हैं। प्रतिभागी अवलोकन की विशेषताएं। प्रतिभागी अवलोकन की विशेषताएं क्या होती है? सक्रिय भागीदारी, प्राकृतिक वातावरण, गहराई से अध्ययन करना, लचीलापन, गुणात्मक दृष्टिकोण अपना, इस तरीके से ये कार्य इसमें विशेषताओं के आधार पर करते हैं। प्रतिभागी अवलोकन के प्रकार। पूर्ण भागी प्रतिभागी, प्रतिभागी अवलोकन, अवलोकक प्रतिभागी एंड पूर्ण अवलोकक कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से अपने आप को कैसे कार्यों को करें, है ना, पूर्ण रूप से अपना उसका कैसे प्रेजेंट करें, कैसे ऑब्जर्व करें, पार्टिसिपेट कैसे करें, उन चीज़ों को बताया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? देखिए, बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। व्यवहार की वास्तविकता क्या है? व्यवहार में किस तरीके से वास्तविकता लाई जाती है? सांस्कृतिक अपनी जो सांस्कृतिक अपनी अंतर्दृष्टि को कैसे कल्चरल राइट कैसे किया जाता है? व्यापक डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? विश्वसनीयता कैसे आती है? हाँ, तो मैं बता रही थी इसकी विश्वसनीयता कैसे होती है। इसमें विश्वसनीयता को कैसे इसका रियलिटीज़ कैसे होती है, इसके कारण व्यापक डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, विश्वसनीयता कैसे आती है। ठीक है, तो इसमें हमारी इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। मैं ये आपका टॉपिक फर्स्ट थर्ड यूनिट थर्ड सेमेस्टर के आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है। इसी के साथ साथ आप उसमें सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका